अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी अभी तो लांघा है समंदर। अरे अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है लांघने के लिए। इसीलिए भीमराव अंबेडकर बाबा ने बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है ना। तो आप सभी मेहनत जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है। और इससे पहले आपको बता दें कि 1 से लेकर 150 सेट आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखें पिछले वाले का, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा इसके बाद में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है और कहाँ? तो ये धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। कहाँ है? जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है जबलपुर। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डेनमार्क को। किसे जाना जाता है? डेनमार्क। और इसकी राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। एकमात्र महाद्वीप का नाम बताइए जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। दोनों रेखा गुजरती है, वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। देवदास के लेखक कौन है? यानी देवदास को किसने लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल के सिद्धांत को किसने प्रवर्तित किया? प्रवर्तित किसने किया यानी प्रतिपादन किसने किया, किसने गढ़ा, किसने बनाया? बात एक ही है, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसने दिया? जैनुअल आबदीन। जैनुअल आबदीन ने दिए सुलह ए कुल। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गया मिस्टेक से वो। ठीक है ना। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था, यानी कब घोषणा हुआ था? तो 1962 में घोषणा किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी कि उपराष्ट्रपति कहें। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें 1954 ईस्वी में अवार्ड मिला था, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, भारत रत्न। गोदावरी नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो ये गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे इसका ट्रिक, काम काम। ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत यानी बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियां से निकलती है बूढ़ी गंडक। काराकोरम राजपथ किसको किसको जोड़ती है? काराकोरम दर्रा किसको किसको जोड़ती है? बताइए। तो काराकोरम दर्रा जोड़ती है पाकिस्तान को चीन से, पाकिस्तान को चीन से जोड़ती है। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार का सूचकांक का नाम क्या है? अब बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फुटसी है, फुटसी। ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको तैयारी में हेल्प कर रहा है, यानी आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो कमेंट में दिल भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। ठीक है। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे टोटल बुक आपको मिल जाएगा। पढ़ा रहे हैं आपको टोटल बुक, पार्ट बाई पार्ट आपको
कवर करा दिया जाएगा। और हाँ, मैथ का क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है, पूरा PDF तैयार कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा कौन सा है? ये सी वर्ड है, सी वर्ड कारवार में है, कारवार में। ये कारवार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ड है, कारवार में। कारवार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। देश में नागरिक उड्डयन का शुरुआत कब हुआ? तो 1877 ईस्वी में हुआ था नागरिक उड्डयन का शुरुआत। दूरदर्शन DD डायरेक्ट प्लस की फ्री टू एयर DTH सेवा कब शुरू हुआ? DTH सेवा कब हुआ? DTH, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 16 दिसंबर 2004 ईस्वी को DTH शुरू हुआ था, 16 दिसंबर 2004 को। सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? चेन्नई। इसका पुराना नाम क्या है? मद्रास का नया नाम है चेन्नई और पुराना नाम मद्रास है। यानी सबसे पुराना बंदरगाह मद्रास कहिए या चेन्नई कहिए, दोनों एक ही नाम है। लूनी एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गिरती है, ठीक है ना, और विलीन हो जाती है। भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आती है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाता है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी के थे राजा राम मोहन राय। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाए थे, अकबर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ठीक है, नाम बड़े काम बड़े। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? परमाणु कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? यानी कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए कब गठन किया गया? 2 जून 1990 ईस्वी को किया गया था इनका गठन। भारत में कागज का आगमन कितवीं शताब्दी में हुआ? कागज 13वीं शताब्दी में हुआ कागज का आगमन भारत में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस। UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रथम रेल अधिनियम कब निर्मित हुआ था? प्रथम रेल अधिनियम 1890 ईस्वी में निर्मित हुआ था, प्रथम रेल अधिनियम। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, 30 जनवरी को मनाते हैं सर्वोदय दिवस। उस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुआ था। इंदिरा गांधी सबसे पहले कब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो कब बनी थी? तो कब बनी थी? 26 जनवरी 1966 ईस्वी को बनी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। इसीलिए प्रश्न पूछता है कि 2 अक्टूबर को कौन 2 महान नेता का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का और एक लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो महात्मा गांधी जी का कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 और लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी के कहाँ?
लहरतारा में हुआ था, काशी के लहरतारा में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था। मगहर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यानी जन्म लहरतारा और मृत्यु मगहर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1950 में हुआ था इसका स्थापना, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। अगला प्रश्न देखिए, मुजफ्फराबाद किस नदी के किनारे है? तो झेलम और नीलम के तट पर है। मुजफ्फराबाद झेलम और नीलम के तट पर है। मुगल गार्डन कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में स्थित है। 1952 में परिवार कल्याण का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन था? भारत। यानी परिवार कल्याण शुरू करने वाला भारत था। कब शुरू किया था? 1952 में। मध्य पूर्वी एशियाई देश, ये मध्य पूर्वी एशियाई देश है सीरिया, राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। संत पुरंदरदास को किस नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक संगीत का जनक कहते हैं संत पुरंदरदास को। अगला प्रश्न है, 28 जनवरी 1953 को स्थापित भारतीय संगीत नाटक एकेडमी, भारतीय संगीत नाटक एकेडमी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? भारतीय संगीत नाटक एकेडमी के प्रथम चेयरमैन थे डॉक्टर PB राजा मन्नार। राजा मन्नार। और इसका स्थापना कब हुआ था? 28 जनवरी 1953 को, भारतीय संगीत नाटक एकेडमी। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय, पहले बता दिए हैं आपको। पिंजर के लेखिका कौन है? पिंजर, P से पिंजर, P से प्रीतम याद रखिएगा, अमृता प्रीतम। नेशनल टेनिस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? ये गुड़गांव में है और गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। सुमनवाला का संबंध किस खेल से है? महिला हॉकी टीम से संबंधित है सुमन बाला, महिला हॉकी टीम यानी हॉकी से। भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? अंतिम बार 1980 में जीता है भारत हॉकी का स्वर्ण पदक। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन होता है? तो वर्ष का पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कोपा, ये कोपा है फुटबॉल से संबंधित। भारत में कुल कितने समाचार एजेंसियां हैं? 5। कितने? 5 हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट को किसने प्रस्तुत किया था? किसने पेश किया था? रेल बजट को जॉन मथाई कब? 1947 में पेश किए थे। जॉन मथाई याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल और सबसे कम बिहार है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 जून से लेकर 14 जून के मध्य हुआ था 1992 में। 3 जून से लेकर 14 जून यानी 11 दिन चला था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ है? ब्राजील में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। जूलियस सीजर की हत्या किसने किया? जूलियस सीजर की हत्या ब्रूटस ने किया था। ब्रूटस। किसने? ब्रूटस ने किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब कर दिया? 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को कर दिया था चीन ने भारत पर आक्रमण। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के
किस शहर में स्थित है? तो ये है मसूरी में। कहाँ? मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? मसूरी, देहरादून के मसूरी में। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तब मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कब? 1973 में। और 1973 में असम की राजधानी शिलोंग से हटाकर क्या कर दिया गया? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर, पहले क्या था? शिलोंग। ठीक है ना? कब किया गया? 1973 में। भारत में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की भाषा क्या है? अंग्रेजी। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सब का भाषा क्या है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अंत्योदय ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था, अंत्योदय कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भारत में कहाँ है? ये पटियाला में है। अब पटियाला कहाँ है? पंजाब में। और कहाँ है? कोलकाता में है और बेंगलुरु में है। कहाँ कहाँ है समझ लो, पटियाला में है, कलकत्ता में है और बेंगलुरु में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। केंद्र सरकार ने 5 जून 2004 से सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंध कर दिया। यानी कि सभी जगह धूम्रपान को रोकने का जो विचार किया गया था वो कब किया गया था? 5 जून 2004 ईस्वी को। चारों ओर याद रखिएगा, चारों ओर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं चारों ओर मतलब 4। यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? तो यूनिसेफ दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुआ था? तो CRPF का स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था CRPF की स्थापना। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भर्ती के लिए भारत में प्रथम प्रतियोगिता कब हुआ था? यानी भारत में IAS की परीक्षा पहली बार कब हुआ? जुलाई 1947 में। IAS की परीक्षा पहली बार जुलाई 1947 में हुआ। राजीव गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 21 मई, याद रखिएगा, 21 मई 1991 ईस्वी को हुआ था। श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। एक चुनावी सभा के दौरान उनमें एक बूढ़ी औरत थी, उसको शायद पैसा वैसा दिया गया होगा और उसमें बम फिट कर दिया था उसके माला में, माला होते हैं ना पहनाने वाला फूलों का, उसमें, और पहनाते के समय रिमोट दबा दिए और ये मारे गए। ठीक है ना? 21 मई 1991 को मारे गए थे श्री पेरुम्बदूर में। हेलमेट कोल कहाँ का चांसलर था? ये जर्मनी का चांसलर था हेलमेट कोल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? यह है नेशनल बोटानिकल गार्डन, नेशनल बोटानिकल गार्डन। ये कहाँ है? कलकत्ता में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 18 फरवरी 1965 को हुआ था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? शांति प्रसाद जैन के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? बताइए कमेंट करके, और पुरुष भी बता दीजिएगा। ठीक है? एशिया का, क्योंकि पहले बार बता दिए पहले ही, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के स्मृति में दिया जाता है। और कब से? 1957 से दिया जाता है, 1957 से दिया जाता है। भारतीय अभिनेत्री किसको सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? सबसे पहले पद्मश्री नरगिस दत्त को दिया गया था, नरगिस दत्त को। विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य की अश्वेत विजेता अमेरिकी मूल की कौन थी?
टोनी मॉरिसन। विश्व की प्रथम नोबेल साहित्य की आश्वेत विजेता कौन थे? अमेरिकी मूल की टोनी मॉरिसन। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स बोले थे कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, कार्ल मार्क्स। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। आनंद वन की स्थापना किसने किया था? बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने किए थे। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी का आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया? तो ये 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को किया गया था। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति का घोषणा। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 ईस्वी में आयोजित किया गया था, यानी योजना तैयार किया गया था, यानी बनाया गया था, जारी किया गया था। कब? 2002 को। भारत की प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब? 2002 ईस्वी में। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध है मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से। यानी बादामी का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि से। बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? ये दोनों हैं, बड़ा और छोटा। नवाबों की नगरी लखनऊ में। ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। भारत में पहली रंगीन फिल्म कौन थी और कब बनी थी? ये किसान कन्या थी और ये 1937 में बनी थी, किसान कन्या। पिन कोड की शुरुआत कब हुई भारत में? 1972 में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर था मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। कब? 6 जुलाई 1997 में उतरा था पाथ फाइंडर पहली बार। हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। कहाँ के थे ये इंग्लैंड के थे जेम्स कुक। एक बैरल में कितना गैलन होता है? एक बैरल में कितना गैलन होता है? तो 31.5 गैलन होता है। 31.5 गैलन। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था, यानी यूनान के रहने वाले थे अरस्तु। अरस्तु को ही कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अल्बानिया में जन्मी, कहाँ? अल्बानिया में जन्म लेने वाली मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न और उससे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न दिया गया। पहले बड़ा वाला पुरस्कार और उसके बाद में छोटा वाला पुरस्कार। यही नोबेल पुरस्कार सबसे दुनिया में बड़े हैं। ठीक है ना। 1979 में दिया गया था इनको और भारत रत्न 1980 में मिला। सरहदी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसे कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान। सरहदी गांधी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वायुयान दुर्घटना में कब हुआ था? ये 1945 में हुआ था, लेकिन पता नहीं चला है कि कैसे वो मरे हैं। हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस ये है मेघनाद साहा। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाद साहा। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम क्या है? एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का, एलिसी पैलेस है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार की लंबाई कितना मील है? कितना मील है? 1500 मील है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 221 ईसा पूर्व में। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ है? ननकाना साहिब है। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कब हुआ था? 1469 में हुआ था।
और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिएगा। बहुत देर के बाद आपको बोल रहे हैं, आप भूल गए होंगे देखते देखते। सब्सक्राइब भी कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टोटल मिलने वाले हैं। अब नहीं बोलेंगे, अब लास्ट में ही बोलेंगे एक बार बस। मिस्र के पिरामिड का निर्माण कब हुआ था? तो 2700 ईसा पूर्व से पहले हुआ था मिस्र के पिरामिड का निर्माण। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? ये 1927 में बनी थी, जॉर्ज सिंगर। जॉर्ज सिंगर थी विश्व में प्रथम बोलती फिल्म, जॉर्ज सिंगर 1927। विश्व में पूछ रहे हैं 1927, जॉर्ज सिंगर। विश्व की प्रथम प्राक्खनली शिशु लुइस ब्राउन, ये कहाँ जन्मी थी? ये ब्रिटेन में जन्मी थी। कब? 1978 में लुइस ब्राउन जन्मी थी। ठीक है, विश्व की प्रथम प्राक्खनली शिशु, ये ब्रिटेन में 1978 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ये भारत की थी। कब बनी थी? 1953 में। राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित, भारत 1953। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला बाली प्रथम महिला कौन थी? ये महिला थी कैरोलीन मिकेल सेन। कैरोलीन मिकेल सेन ये कब पहुंची थी? 1986 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। मरडेका है जकार्ता में। ठीक है ना, ये मरडेका जकार्ता का समाचार पत्र है एक प्रकार का, और ये जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। स्पेन देश का संसद क्या है? कोर्टेस है। बी फॉर विक्ट्री किसका नारा है? ये विंस्टन चर्चिल का है। विंस्टन चर्चिल का है। कोटा नगर किस नदी के किनारे है? चंबल। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे है? टैग नदी यानी टेगस नदी के किनारे। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बॉन किस नदी के किनारे बसा है? यह राइन नदी के किनारे बसा है। यहीं नेपोलियन का जन्म हुआ था। स्फिंक्स कहाँ से संबंधित है? मिस्र की सभ्यता से संबंधित है स्फिंक्स। नामीबिया को आज़ादी कब मिला? नामीबिया को आज़ादी कब मिला? नामीबिया को आज़ादी कब मिला? कब आज़ाद हुआ? नामीबिया आज़ाद हुआ था 1960 में और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है ना। नामीबिया को कब मिला? 1960 में। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? कुमुदनी। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है कुमुदनी। अगला प्रश्न है, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1600 मीटर यानी 1.6 मीटर के किलोमीटर के बराबर होता है। यानी 1600 मीटर कह देंगे या 1.6 किलोमीटर कह देंगे, 1 मील के बराबर होता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? यह है शनि। सबसे कम घनत्व है, पानी में फेंक दोगे तो नहीं डूबेगा ये। चितरंजन लोकोमोटिव बकर्स चितरंजन में है, ये पश्चिम बंगाल में है। स्थापना कब हुआ था? 1950 में स्थापना हुआ था इसका, चितरंजन लोकोमोटिव बकर्स का। भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम क्या था? भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन। ठीक है, यात्री जलपोत हर्षवर्धन। भारत में नागरिक उड्डयन का शुरुआत कब हुआ? ये पिछले बार बता दिए हैं, 1877 में। भारतीय कहानी पर आधारित पहली मूक फिल्म पुंडलिक थी। पहली मूक फिल्म कौन थी? पुंडलिक, जिसे 1912 में R.G. टोर्नी और N.G. चीजे ने बनाया था। भारतीय कहानी पर आधारित पहली मूक फिल्म कौन थी? पुंडलिक, जिसे 1912 में बनाया गया। किसके द्वारा? डायरेक्टर कौन थे? R.G. टोर्नी और N.G. चीजे। पहली सिनेमास्कोप फिल्म गुरुदत्त की थी।
पहली सिनेमास्कोप फिल्म कौन थी? गुरुदत्त की थी, गुरुदत्त। कागज की फूल कब बना था? 1959 में। विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, बीएसएनएल का स्थापना कब हुआ था? बीएसएनएल अप्रैल 1986 में। और बीएसएनएल कब बना? सॉरी, बीएसएनएल का निजीकरण कब हुआ? तो बीएसएनएल का निजीकरण हो गया मार्च 2002 में। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना कब हुआ था? विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग 1971 में हुआ था। भारी जल का पहला कारखाना कब और कहाँ बना? तब भारी जल का पहला कारखाना 1962 में बना था, नांगल में। भारत का दूसरा उपग्रह कौन था? भास्कर। अब पहला आर्यभट्ट था। यह कब छोड़ा गया था? 7 जून 1979 में छोड़ा गया था। कहाँ से? सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। अब पहला छोड़ा गया कब? 1975 में, ठीक है ना। उसका नाम आर्यभट्ट था, इसका नाम भास्कर। देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह, मौसम उपग्रह माँ से मौसम अम्मा से मैट सेट था, का सफल परीक्षण कब किया गया? 12 सितंबर 2002 ईस्वी को मैट सेट हुआ, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का प्रथम विमान वाहक, विक्रांत, INS विक्रांत था। देश का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत था। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? पनडुब्बी ये कावेरी था, INS कावेरी, पनडुब्बी कावेरी था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन है? कोयला चीन उत्पादन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? तो सबसे पहले 50 देश हस्ताक्षर किए थे और एक देश नहीं किए थे, वो कुछ देर बाद किए थे। वो कौन सा देश था? पोलैंड। यानी टोटल कितने हो गए? 51। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्का कैसा होता है? नीला होता है, हल्का नीला। और अपना भारत का अशोक चक्र का कैसा होता है? गहरा नीला, डीप ब्लू। और इनका गहरा नीला नहीं है, हल्का नीला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितना बार होता है? एक बार होता है, साल में एक बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 9 साल का। और कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। मुस्लिम लीग ने प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रथम अध्यक्ष आगा खान को बनाए थे और इनके साथ सलीमुल्लाह खान भी थे। एकता स्थल किसका समाधि स्थल का नाम है? ज्ञानी जैल सिंह। जो ज्ञानी रहेगा सभी में एकता बनाकर रखेगा, ठीक है ना। इसलिए एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा, ट्रिक टाइप का। इंडिया फॉर इंडिया ये किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडिया किसका लिखा है? चितरंजन दास ने लिखे हैं, चितरंजन दास। सितारों में प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सितारों में, स्टार में प्रकाश की गति मापने के लिए, जो तारे नहीं होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नॉट पानी के जहाजों की रफ्तार की इकाई है, ठीक है। पानी के जहाजों की रफ्तार की इकाई क्या है? नॉट है, नॉट। तो 1 नॉट किसके बराबर होता है? 1 नॉट होता है 1852 मीटर प्रति घंटा के बराबर। 1852 मीटर प्रति घंटा। कंजक्टिवाइटिस रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? कंजक्टिवाइटिस ये आंख प्रभावित होता है। शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक कौन थे? पीटमैन। शॉर्ट हैंड के पीटमैन थे, सर आइजक पीटमैन। शॉर्ट हैंड है, आप शॉर्ट हैंड पढ़े होंगे,
या नहीं पढ़े होंगे लेकिन नाम सुने होंगे, उसका जो आविष्कारक थे वो पिटमैन थे। याद रखिएगा, हैंड से पीटेंगे, याद रखना, ठीक। तो पिटमैन। कोई बोलेगा मैन हैंड से पीटो, तो हैंड से पीटो मतलब पिटमैन। 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे ये। और आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा नियम है। और ये कितने बार बन चुके हैं? 3 बार, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। विश्व में सबसे अधिक आंवला कहाँ होता है? भारत में। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। विश्व में सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? ये ब्राजील में होता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की आबादी कितनी थी? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 23.7 करोड़। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से सन 1921 को महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। 1951 क्या बोलते हैं? 1921 को क्या बोलते हैं? महान विभाजक वर्ष। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना 1951 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तब भारत की कुल जनसंख्या थी 36.1 करोड़। 1951 में कितना था? पूछ सकता है आपसे। 36.1 करोड़। इलायची सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल। और मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची को कहते हैं। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश के तीरप में स्थित है। तीरप, नामदफा अरुणाचल प्रदेश के तीरप में है, तीरप। अगला प्रश्न, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मुखबरात किस देश का गुप्तचर संस्था है? मुखबरात मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? पारसिया। ईरान का पुराना नाम पारसिया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बाल दिवस भी मनाते हैं, यानी दोनों मनाते हैं 14 नवंबर को। विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स थे। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जो लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर मेघनाद साहा। राष्ट्रीय गान शुरू करने वाला देश कौन था? जापान। राष्ट्रीय गान शुरू करने वाला देश जापान था। अगला प्रश्न है, भारत ने कब पहली बार डेविस कप में भाग लिया? डेविस कप में भाग कब लिया था? 1921 में। लाइफ मास्टर शब्द किससे संबंधित है? तो लाइफ मास्टर संबंधित है ब्रिज खेल से। किस खेल से? ब्रिज खेल से। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्लब बॉल। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? क्लब बॉल। बॉल बोल दिए, बॉल, क्लब बॉल। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी या फल उत्पादन से है। बागवानी या फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति। ताड़पीन का तेल किससे निकाला जाता है? तो चीड़ के पेड़ के रेजिन से तैयार किया जाता है। चीड़ के पेड़ के रेजिन से तैयार किया जाता है ताड़पीन का तेल। क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ कौन होते हैं? क्रोमोसोम में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दलहनों का राजा चना को कहते हैं और रानी मटर को कहते हैं। दलहनों का राजा चना और रानी मटर। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। सिक्किम को किस नाम से जाना जाता है? ये फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी फलों का स्वर्ग कहते हैं सिक्किम को। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? ये है नील नदी। अफ्रीका महादेश में है और मिस्र देश में है, मिस्र। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, ये ब्रिटेन में पड़ता है, राजधानी है ब्रिटेन का। भारत
पर पाकिस्तान का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान और हार गए थे वो। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528 में। ये बाबर के जो चेले चपाटी थे मीरबकी, उसने करवाए थे। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसका स्थापना कब किया गया? 1948 में। अजंता की गुफा को कब भारतीय विश्व विरासत में शामिल किया गया? 1983 में अजंता की गुफा को शामिल किया गया, 1983 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? कठपुतली बनाने के लिए प्रसिद्ध है गुजरात है। अजंता की कला की खोज सबसे पहले किसने किया था? सर अलेक्जेंडर। कब? 1824 में। अजंता की कला की खोज सर अलेक्जेंडर, 1824। एक चित्र है बनी ठनी। बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर आधारित है बनी ठनी। विक्ट्री टावर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्थित है। विक्ट्री टावर कहाँ है? यह राष्ट्रपति भवन जहाँ है दिल्ली में, वहाँ है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्म को यू वाला प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी कि सब देख सकते हैं, उसमें कौन सा रहता है? यू। इस टाइप से रहता है, देखे होंगे आप फिल्म, इस टाइप से बनाया रहता है उसमें, यू टाइप का। आप देखे होंगे शुरू में ही लिखा रहता है इस टाइप से, ऐसे ऐसे यू टाइप का रहता है, वो सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे ज्यादा फिल्म तो यहीं बनेगा, मुंबई। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन है? मक्का है, मक्का। पंजा साहिब कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे ये। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को महाराणा रंजीत सिंह ने सोने से गढ़वा दिए थे, वो सोने लगवा दिए थे उसमें, किसने? रंजीत सिंह। इंटरनेट का सम्राट, किंग ऑफ द इंटरनेट किसको कहा जाता है? मासायोशी सन को कहा जाता है इंटरनेट का सम्राट, यानी किंग ऑफ द इंटरनेट, मासायोशी। विश्व का प्रथम पुस्तकालय कौन सा है, यानी कहाँ था? अलेक्जेंड्रिया में था, अलेक्जेंड्रिया में। विश्व का प्रथम पुस्तकालय अलेक्जेंड्रिया। विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला, ये 72 अक्षर का लिखा रहेगा, किस भाषा में है? कंबोडियाई भाषा में है। अब 72 अक्षर पढ़िएगा, आगे से पढ़ते चले जाइएगा, फिर भूलते चले जाइएगा। जानानिंगी का पिता किसे कहते हैं? जानानिंगी के पिता मालथस को कहते हैं, मालथस को। असमिया भाषा का उद्गम कितवीं सदी में हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था, तथा इसका साहित्य विकास कब हुआ? 13वीं सदी में हुआ। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या है? आर्म्ड फोर्सेस अकादमी। भारतीय सेना का सबसे पहला नाम क्या था? पहला नाम था रॉयल इंडिया मैरीन, भारतीय सेना का नाम था, जिसे 1666 में सूरत में स्थापित किया गया था, रॉयल इंडिया मैरीन का। ठीक है। रामदास कटारी, आपको बताने थे कटोरी कटोरी करके, कटोरी में पानी रहेगा, यानी कि नौसेना अध्यक्ष थे रामदास कटारी, पहला अध्यक्ष थे नौसेना के। आर्मी एक्ट कब लागू हुआ? आर्मी एक्ट लागू हुआ था कब? 1950 ईस्वी को, आर्मी एक्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण किसका रहता है? तो ये रहता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा कौन है? खालिद हवाई अड्डा है। कहाँ? रियाद नगर में है, ये सऊदी अरब में है। ठीक है। भारत में पहला सिनेमाटोग्राफ कब आया? ये एक्ट आया था सिनेमाटोग्राफ कब? 1968 में, सॉरी 18 में, 1918 में, सॉरी कब आया? 1918 में। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
सुपरस्टार का जन्म हुआ था अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर 1942 को दिन था, ठीक है ना। इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। बी आर चोपड़ा का पूरा नाम क्या था? बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा। बी से बलदेव राज, फिर बिलायती राम और चोपड़ा, आर से राम हो जाएगा, चोपड़ा। बलदेव राज बिलायती राम चोपड़ा। अगला प्रश्न है, एन टी रामाराव और संजीव कुमार ने क्रमशः तमिल फिल्म नवरात्रि, यानी एन टी रामाराव कौन सा फिल्म? तमिल फिल्म था नवरात्रि, और संजीव कुमार ने हिंदी फिल्म नया दिन नई रात 1974 में 9 रोल अदा किए थे। एन टी रामाराव किसमें? तमिल फिल्म था नवरात्रि में, और संजीव कुमार नया दिन नई रात 1974 में 9 रोल अदा किए थे। किसान विकास पत्र योजना कब शुरू हुआ? 1988 में। किसान विकास पत्र 1988। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? 1972 में। पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। संयुक्त राष्ट्र, ये जो नाम पड़ा है ये किसके नाम पर पड़ा है? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम पे पड़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ। राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र भारतीय महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी। राजकुमारी अमृता कौर। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा का अधिवेशन साधारणतः वर्ष में कितना बार होना चाहिए? 1 बार। सितंबर माह में होता है ये। एम एस सुब्बालक्ष्मी प्रथम भारतीय महिला शास्त्रीय संगीत है संगीतज्ञ हैं जिन्होंने 1666 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि एम एस सुब्बालक्ष्मी ने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में 1966 में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम यानी गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? गैर यूरोपीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थे। ये लेनिन पुरस्कार इनको मिला था। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया इसाबेल पेरौन। ये अर्जेंटीना की थी, मारिया इसाबेल पेरौन। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? ये 3 वर्षों के लिए होता है राष्ट्रीय महिला आयोग। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुआ था? ये सत्याग्रह का स्थापना हुआ था 1915 में। ये कौन थे संस्थापक? एम के गांधी, महात्मा गांधी जी। 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किए थे। कब? 1915 में। बीना में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं। वायलिन में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। और गिटार में कितने तार होते हैं? 6 तार होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वाटिका कला में डिजाइन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मोम का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना भारत के पलामू, जिसको बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था 1932 में। ये कहाँ? झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। सार्क का प्रथम महासचिव नेपाल के राजा कौन थे? वीरेंद्र थे, वीरेंद्र। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 व्यक्ति थे। नेहरू जी थे, नासिर जी थे और टीटो थे। नेहरू, नासिर, टीटो। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ये पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। भारत में प्राचीनतम अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ था?
1835 ईस्वी में। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। द जजमेंट के लेखक कौन है? तो द जजमेंट के लेखक हैं कुलदीप नैयर। विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से किन्हें जाना जाता है? वाल्टर स्कॉट को जाना जाता है, सर वाल्टर स्कॉट को। यूथॉन्ट कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है यूथॉन्ट कप। बारावती स्टेडियम कहाँ है? ये कटक उड़ीसा में है बारावती स्टेडियम। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। लाल त्रिकोण चिन्ह का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से है, परिवार नियोजन। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था रेड क्रॉस की स्थापना। दूरसंचार आयोग का गठन कब हुआ? 1989 में हुआ, 1989 दूरसंचार का गठन। चिली की राजधानी कहाँ है? सिटियांगो, सिटियांगो है चिली की राजधानी। फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम क्या है? ये सॉकर है, सॉकर। फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम सॉकर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। और गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। कोटा चंबल नदी के किनारे है। लौंग टापू, लौंग का टापू किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है लौंग का टापू। लिटिल कॉरपोरल के नाम से किन्हें जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। यमन की राजधानी कहाँ है? साना है यमन की राजधानी। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? ये 1927 में बनी थी, अभी बताए हैं जॉर्ज सिंगर। जॉर्ज सिंगर था विश्व की पूछ रहे हैं, जॉर्ज सिंगर 1927। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? रॉटरडम, रॉटरडम है, रॉटरडम। ये नीदरलैंड में। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम, रॉटरडम ये नीदरलैंड में है। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? अमेरिका में है। एक राष्ट्रीय रक्षित पार्क है जिसका निर्माण हुआ था 1872 में। येलोस्टोन पार्क अमेरिका में बना 1872 में। मिस्र के पिरामिड का निर्माण कितना ईसा पूर्व हुआ था? ये पहले बता दिए हैं 2700 ईसा पूर्व। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड, ये कहाँ है? ये अमेरिका में है। कहाँ? कैलिफोर्निया में स्थित है हॉलीवुड। और बॉलीवुड अपना भारत में है और मुंबई में। विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। JRD टाटा को 1992 में। लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन था? वुडरो विल्सन थे। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। गैस का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? जो बहादुर होंगे वो विजय प्राप्त करेंगे, जो बहादुर होंगे वो विजय प्राप्त करेंगे, यानी लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। मोती बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोती बाग स्टेडियम है बड़ौदरा में। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेक्वांडो। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है टेक्वांडो। न्यू वांडर्स स्टेडियम कहाँ है? ये जोहान्सबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में, न्यू वांडर्स स्टेडियम। बेनचेस्टर कप का संबंध किससे है? बेनचेस्टर कप ये पोलो खेल से संबंधित है, बेनचेस्टर कप। लोक नृत्य है किकली। किकली का संबंध किस राज्य से है? किकली ये पंजाब से है, किकली। क्रेमलिन कहाँ है? ये मॉस्को में है, क्रेमलिन। आइलैंड पैलेस कहाँ स्थित है? आइलैंड पैलेस कहाँ स्थित है?
ये उदयपुर में है, उदयपुर आइलैंड पैलेस। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्मगुरु कौन थे? अबू बकर। धर्मगुरु यानी खलीफा, मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्मगुरु अब खलीफा अबू बकर थे, अबू बकर। एक पुस्तक है ए वीक विद गांधी, लेखक कौन है? लुइस फिशर। अजरबैजान की मुद्रा का नाम क्या है? मनत है। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मनत। शांति पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। ओमान की राजधानी मस्कट। तट रक्षक दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं तट रक्षक दिवस। ऑटोमोबाइल की खोज किसने किया था? डैमलर ने। ऑटोमोबाइल डैमलर ने खोज किया था। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। सैंडविच द्वीप का नया नाम क्या है? सैंडविच द्वीप का नया नाम है हवाई द्वीप। लेनिनग्राद, ये ग्राम लिखा हुआ है, ग्राद होना चाहिए। लेनिनग्राद देश का नया नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। इनका नाम चेंज हो गया है सेंट पीटर्सबर्ग। डेनमार्क देश का संसद का नाम क्या है? फोल्केटिंग। फोल्केटिंग है डेनमार्क देश का संसद का नाम। मैक्सिको देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? डहलिया। डहलिया है मैक्सिको देश का राष्ट्रीय फूल। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कौन है? दहेज, ये भरौच। मक्का मस्जिद कहाँ है? मक्का मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद में है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? ज्वालामुखी मंदिर है हिमाचल प्रदेश से। शिवाजी के राज में कुल कितने किले थे? 240 किले थे शिवाजी के राज में, कुल 240 किले। 240 ही बोले होंगे ना, मिस्टेक से कुछ दूसरे ने बोल दिए हैं। स्पेन देश के संसद का नाम कोर्टेस। भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो विधानसभा के प्रथम सभापति थे एस.बी. कृष्णमूर्ति। प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट कौन थे? प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट प्रेम माथुर। कौन थे? प्रेम माथुर थे। डेक्कन एयरवेज के ये 1948 में बने थे। डेक्कन एयरवेज के थे 1948 में। डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं, डूबते सूर्य का देश। संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? ये इटली को कहते हैं। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? साउथ का कश्मीर केरल को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनन है। ये 1.5 पाउंड का है, 1.5 पाउंड का है। मधुमलाई अभयारण्य कहाँ है? उटकमंड में है। उटकमंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। उटकमंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। पोर्सलेन टावर कहाँ है? ये नानकिंग चीन में है, पोर्सलेन टावर। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। कौन है? प्लिनी है। चलिए वीडियो अब समाप्त होता है यहीं पे। आप सबको पूरा देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब एक बार जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले चला जाएगा आपके पास। ठीक है ना? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और हाँ, आप अगर जानते हैं कि मेरा मेहनत बहुत है आपके प्रति, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप मेरे मेहनत का देखते हैं, मेहनत को देखते हैं आप, तो मेरा वीडियो शेयर एक बार अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आप पढ़ते होंगे तभी तो पढ़ रहे हैं, तो जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपको टोटल स्पीडी मिलेगा। साइंस का स्पीडी इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। पहले एक तो ख़त्म होने दीजिए, ये ख़त्म होने के बाद आपको साइंस का स्पीडी स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, याद रखिए मैथ भी इसी पे आएगा और रीजनिंग भी इसी चैनल पे आएगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए सभी लोगों से, ठीक है ना? क्योंकि हमारा मेहनत
आपको पता ही होगा कितना करते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।